अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सर के इन हिस्सों में दर्द का क्या मतलब होता है? अक्सर हम लोग सर में दर्द होने की सूरत में गोली खाकर उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ सर दर्द ऐसे भी होते हैं जिनको निहायत ही संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी का पेश ख़ैमा हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इक़साम के सर दर्द के बारे में बताऊंगा जो हमारे जिस्म के साथ मुंसलिक होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनस सर दर्द। साइनस एक ऐसा मर्ज होता है जिसमें बलगम की वजह से नाक बंद हो जाती है और साथ ही सर पर दबाव पड़ता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से साइनस तेज हो जाए तो हमारी गालों पर भी दबाव बढ़ जाएगा, आंख और माथे में भी दर्द होने लगता है और साथ ही बुखार भी तेज हो जाता है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा पानी पिएं और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए। जहनी तनाव से दर्द। ये एक बहुत ही आम पाया जाने वाला दर्द है जिसमें सर, गर्दन और कनपट्टियों पर दबाव की वजह से दर्द रहता है। इस दर्द की वजह से आंखों के नीचे दर्द के साथ कै भी हो जाती है। जहनी तनाव की वजह से सर और गर्दन में दर्द रहने लगती है। क्लस्टर सर दर्द। ये दर्द ज़्यादातर ख्वातीन में एक आंख के ऊपर होता है। ये यकदम होता है जिसमें आंख के ऊपर शदीद दर्द होता है और साथ ही नाक भी बंद हो जाता है या नाक बहने भी लगता है। ऐसी क्रीम जिसमें कैप्साइसिन कायन पाया जाता है, इसको नाक के पास और दर्द वाली जगह पर लगाने से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द। आधे सर के दर्द को माइग्रेन कहा जाता है और ये 25 से 55 साल के दरमियान के अफराद में हो सकता है। ये आम सर दर्द से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिसकी वजह न्यूरो मसाइल बताई जाती हैं। 1/3 अफराद में ये दर्द वक्फे से सर के आधे हिस्से में होती है। इसके अलावा जी मतलाना, के आना, रोशनी की चुभन और दीगर तकलीफ भी होती हैं। इस दर्द का शिकार होने वाले कई अफराद को विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से काफ़ी सुकून मिलता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी ज़मीन और हम सब जानते हैं कि हमारी ये ज़मीन गोल है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कैसे, आखिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी ये ज़मीन गोल है, तो यकीनन आप मुझे प्रूफ के तौर पर नासा और डिफरेंट स्पेस एजेंसीज की जानिब से रिकॉर्ड की जाने वाली फुटेज दिखाएंगे जिसमें हमारी ये ज़मीन वाज़ेह तौर पर गोल दिखाई देती है। लेकिन ये फुटेज तो स्पेस से ली गई है और हम सब तो ज़मीन पर रहते हैं, तो हम ज़मीन पर रहते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी ये ज़मीन गोल है। तो चलिए जानते हैं कि हम खुद से कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी ये ज़मीन गोल है। देखिए, आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि जब हम किसी प्लेन जगह पर जाकर दूर तक देखने की कोशिश करते हैं तो हम एक ख़ास डिस्टेंस तक ही देख पाते हैं और इससे आगे हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप इसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप किसी दरिया के किनारे जाइए और जितना दूर हो सके देखने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक ही देख पाएंगे और 5 किलोमीटर के बाद आपको होराइजन लाइन दिखेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद हमारी ज़मीन का कर्वेचर कर्व हो जाता है और हमें होराइजन दिखने लगता है। होराइजन वो पॉइंट है जहां आसमान और ज़मीन मिलते हैं। अब यहाँ अगर हमारी ज़मीन फ्लैट होती तो हमें हमारी ज़मीन पर मौजूद कुछ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर हम ज़मीन से ऑब्जर्व करें तो हमें हर 5 किलोमीटर के बाद ज़मीन का कर्वेचर चेंज होता हुआ दिखाई देता है और हमें होराइजन लाइन दिखने लगती है। आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर चलती बोट को देखते हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद हमें बोट गायब होते हुए दिखाई देती है और बोट का बॉटम टॉप से पहले ही वैनिश होने लगता है। ये भी होराइजन लाइन की वजह से ही होता है। अब हम जितनी ऊंचाई से ऑब्जर्व करेंगे हमें होराइजन लाइन उतनी ही दूर दिखाई देगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई माउंट एवरेस्ट की टॉप से जितना दूर हो सके देखने की कोशिश करे तो वो 330 किलोमीटर तक दूर ही देख पाएगा और साथ ही अगर कोई ग्राउंड से देखे तो वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक ही देख पाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं होराइजन हमें इतना ही दूर दिखाई देता है और इसी वजह से हम ज़मीन को सही तरह से गोलाई में देख पाते हैं। अब हमारी ज़मीन का कर्व पाथ इस बात को साबित करता है कि हमारी ये ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। इसके अलावा 350 BC में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान हमारी ज़मीन चांद पर राउंड शेडो बनाती है, जिससे इन्हें ये मालूम हुआ कि हमारी ये ज़मीन गोल है। लेकिन आज के ज़माने में तो हम सब के पास एविडेंस मौजूद है कि हमारी ये ज़मीन गोल है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेस से बनाई गई वीडियोज़ की। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप साइंस और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल साद खान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को सप्लाई करता रहता है। लेकिन एक मिनट के लिए ज़रा सोचिए कि अगर हमारी फीस्ट के साइज के इस ऑर्गन में कोई ख़राबी आ जाए तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि हर साल तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोग हार्ट अटैक और दीगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। हम अपनी प्लेलिस्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पर पहले ही बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी बीमारी हैं जो हर साल करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनती हैं। हमारी बॉडी में मौजूद हर मसल को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हार्ट भी एक मसल है, इसलिए हार्ट को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के दौरान हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हम ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं या ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिपिड्स ज़्यादा हो, तो हमारे हार्ट में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड और लिपिड्स के प्लेक्स बन जाते हैं। प्लेक्स से मुराद ब्लॉकेज है जो कोरोनरी आर्टरीज में बन जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये प्लेक्स भी बड़े होते जाते हैं और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा हार्ड, चंकी और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और जब इनमें से कोई प्लेक रप्चर हो जाता है तो इसके गिर्द फ़ौरन ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और वो कुछ ही मिनट में डेथ का शिकार हो जाते हैं। इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक से डैमेज होने वाले मसल्स का फौरी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज कर देता है और कॉन्सिक्वेंटली किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स पर। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट पेन है। ये पेन ऑक्सीजन की कमी का शिकार मसल्स में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन लेफ्ट आर्म, बैक, एब्डोमेन और जॉ तक रेडिएट कर जाता है। यहाँ आपको एक और फैक्ट बताता चलूँ कि ये पेन इतना भी अचानक नहीं होता जितना कि इसे फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। बाज़ औक़ात हार्ट अटैक में नोज़िया के सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं। नोज़िया से मुराद चक्कर आना है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स वुमेन और एल्डर्स में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होता। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्पिरिन ब्लड को थिन करती है जबकि नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी आर्टरीज को खोलता है और इस तरह हार्ट मसल्स तक ब्लड पहुंचता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स फौरी तौर पर हार्ट अटैक को डायग्नोज करते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं। ईसीजी से मुराद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट भी करते हैं ताकि हार्ट अटैक को इमीडिएटली डायग्नोज किया जा सके। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ब्लॉक आर्टरी को बैलून की मदद से इन्फ्लेट करते हैं और इस तरह आर्टरी रीओपन हो जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स मेटल या पॉलीमर से बना हुआ स्टेंट भी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हार्ट अटैक के सीवियर पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है। इस प्रोसेस में पेशेंट की बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से आर्टरी के पीस को कट करके कोरोनरी आर्टरी में लगा दिया जाता है। इन सब तरीकों की मदद से डॉक्टर्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को री एस्टेब्लिश करते हैं और इस तरह हार्ट दोबारा अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की प्रिवेंशन पर। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के रिस्क को डिक्रीज करते हैं। ऐसी खुराक इस्तेमाल न करें जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और शुगर ज्यादा हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फिश, वेजिटेबल, चिकन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल करने चाहिए। इसके अलावा तंबाकू भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए हमें तंबाकू बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हमें हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपनी नींद को भी पूरा करना चाहिए। इस तरह हम हार्ट अटैक से जरूर महफूज रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।